बच्चे हमें पैदा करने हैं। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है, बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। और ये एसटीडी से भी हमें बचाता है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका एग्जाम्पल है सिफेलिस, गोनोरिया, HIV, एड्स। ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जब कोई इंटीमेट होता है तो इन्फेक्शन फैलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो प्रोटेक्शन यूज करने से एक सुरक्षा बनी रहती है। ठीक है। तो ये है आपका बर्थ कंट्रोल का एक मेथड। ठीक है। नेचुरल मेथड हमने देखा, कैलेंडर मेथड देखा, हमने पिल्स देखे, आई पिल इसका एग्जांपल है। हमने माला डी माला एन मेडिसिन आती है, उसको रेगुलर बेसिस पे आपको मंथली लेना है, जिससे हमें कॉन्ट्रासेप्शन अचीव होगा। फिर हमने एक डिवाइस देखा, कॉपर टी। जो कॉपर होता है, कॉपर मेटल, वो स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्म को मार देता है। ठीक है। तो बच्चादानी के मुंह को टी शेप का एक आता है मेटल का डिवाइस, जिससे हम बंद कर देते हैं। ठीक है। मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ठीक है, ये दोनों उपयोग किए जाते हैं। और इसके फायदे ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह सर। के आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो। दवाइयों दवाइयाँ जो है ये OTC कैटेगरी में आती है। कुछ दवाइयाँ हम डॉक्टर की सलाह के बिना भी ले सकते हैं, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निशुल्क अवेलेबल होती है। लेकिन हमें डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाइयों को लेना चाहिए। हेल्थ केयर सेंटर पे मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, सरकारी दवा की दुकान, जन औषधि केंद्र से आपको मिल सकती है, या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब हेल्थ केयर सेंटर से भी ये दवाइयाँ निशुल्क प्राप्त की जा सकती है। सर। हाँ। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? यस सर। सबको ही नहीं आ रही क्या? हम्म। आ रही सर, आ रही आपकी आवाज। देखो, मेरे कॉर्नर से, मेरे एंड से यदि कम्युनिकेशन में कोई भी गैप आएगा तो वो सबको ही नहीं आएगी। और यदि चार अटेंड कर रहे हैं, चार में से यदि तीन को नहीं आ रही और एक को भी आ रही है ना, या दो को नहीं आ रही, दो को आ रही है, तो फिर मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा मोबाइल का डेटा अपना चेक करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं, जिस वजह से आवाज कटती है सर कई आपसे बार। सर हाँ। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर एक। मोबाइल पे बहुत लाउड है सर, नेटवर्क मैं भी कनेक्ट होना करता चाहिए, हूँ। और मोबाइल में डेटा नहीं, पैक फुल होना नेटवर्क है चाहिए। सर। हाँ। फुल नेटवर्क है ठीक है। तो सर, 1 सेकंड में आप, ज्वाइन करता हूँ। हम्म, ठीक है। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी जो निरोध है उसके फटने की वजह से अनावश्यक प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल है, इसको करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो फटा हुआ तो नहीं है। चेक कर लेना चाहिए उस एक्सपायरी तो नहीं है। एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक्सपायरी डेट हम चेक कर लें, फिजिकली उसको एग्जामिन कर ले कि वो फटा तो नहीं है। यदि फटा रहेगा तो यूजलेस है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी फिर। ठीक है। फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। और एबॉर्शन का प्रोसेस बहुत ज्यादा टीडियस होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ के ध्यान से करना है आपको। तो ये सारी चीजें हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, जिसको हम मासिक धर्म भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, जो कि फीमेल्स में 12-13 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और फिर निरंतर 45-50 साल की एज तक चलती है। इस बीच में कोई भी फीमेल यदि इंटीमेट होगी मेल के साथ तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। अब ये सब आप जानते हैं, ये सब बेसिक्स है कि पीरियड्स कब आते हैं, क्यों आते हैं, ओव्यूलेशन क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। oogenesis क्या होती है, एग्स क्या होते हैं, यूट्रस क्या होता है, फीमेल जेनाइटल्स जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनके नाम, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सब इंटरनल पार्ट होते हैं। ठीक है। गर्भाशय बोलते हैं हम यूट्रस को। और फेलोपियन ट्यूब एक नली होती है, और ये नली हमारी ओवरी से कनेक्टेड होती है, और वहीं से ओव्यूलेशन से अंडा बाहर आता है। और जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस में, बच्चादानी में। बच्चादानी एक थैली होती है, और ये हर फीमेल के पास होती है। फीमेल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है ये। ठीक है। इसलिए फीमेल 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रख पाती है। ठीक है। बच्चा एक्चुअली फीमेल के पेट में नहीं रहता, वो बच्चादानी में रहता है। और बच्चादानी फीमेल के पास होती है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ही नहीं है ये, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमको पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है। पढ़ भी चुके होंगे आप, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने। हम्म। क्यों? ठीक है। अब एक एक भ्रांति रहती है कि
जब फीमेल के पीरियड्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, हर महीने जो एंडोमेट्रियम रेडी होती है कंसीव करने के लिए, उस एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, वो झड़ती है, और ओव्यूलेशन से जो ओवम निकला है वो भी बाहर निकलता है, तो ये कंटेंट स्राव के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जानकारी है। सामान्यतः जो पीरियड्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो 28 डेज देखा जाता है। इसमें आपका 21 डेज 35 डेज तक हो सकता है। ठीक है। 3 से 7 दिन तक इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। ये क्या हो रहा है भाई, ये चक्रेश, आप इसमें क्लिक नहीं करो, ये सब राइट्स लगाए हैं आपने, क्यों अब नहीं करो। है ना, ब्लीडिंग ब्लीडिंग 3 से 7 दिन तक यदि हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं तो नॉर्मल है। और यदि दर्द हो रहा है पीरियड के दौरान तो इसको हम डिसमेनोरिया बोलते हैं। और यदि किसी फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम इसको एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है। एमेनोरिया और डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब डिस्क मतलब पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, पीरियड्स के दौरान, तो ये फिर डॉक्टर को विजिट कराना पड़ेगा। और किस डॉक्टर को दिखाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट को। ठीक है। पीरियड्स के दौरान कुछ सामान्य लक्षण देखे जाते हैं, जैसे फीमेल के पीठ में निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, फीमेल थका सा महसूस करती है, उसके सिर में दर्द होता है, उसके जो खाने पीने की टेंडेंसी है, इच्छा है, वो फ्रिक्वेंटली बदल सकती है, थोड़ी चिड़चिड़ी हो सकती है ना, उसको सूजन आ सकती है पेट के निचले हिस्से में। है ना, तो ये कॉमन सिम्टम्स है पीरियड्स आने के। इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी रहती है, सैनिटरी पैड टाइम पे बदलना है। ठीक है। आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स भी आते हैं, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन सब में हाइजीन का ध्यान रखना है, पानी से इसको साफ करना है और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। मेनार्ची, मेनार्ची का मतलब होता है 10 से 15 साल के बीच में फीमेल्स के पीरियड शुरू होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम मेनार्ची बोलते हैं। और मेनोपॉज किसको बोलते हैं, जब 45 से 55 के बीच में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज और मेनार्ची। ये है मेनोपॉज। लगभग 45 से 50 साल की उम्र में पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, इसी को हम मेनोपॉज कहते हैं। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, रसौली बन जाती है, जिसकी वजह से अनियमित मासिक मासिक धर्म आते हैं, वजन कम होता है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, और फीमेल में इनफर्टिलिटी या बांझपन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो डॉक्टर को विजिट करा के इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। एंडोमेट्रियासिस, गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है, ठीक है, इसके कुछ हिस्सों में अंदर पेन होने लगता है। ठीक है, और एक्सेस ब्लीडिंग होने लगती है, और आगे चल के ये इनफर्टिलिटी कॉज करती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं इसमें गांठें बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से भारी पीरियड्स आते हैं। ठीक है, पेट में बहुत दर्द होता है, बार बार पेशाब आती है, पेशाब में भी पेन होता है। तो ये सब यूटेराइन फाइब्रॉइड के लक्षण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में कैंसर हो सकता है, जिसको हम गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं। ये एचपीवी वायरस की वजह से हो सकता है। इसके शुरुआती लक्षण तो दिखाई नहीं देते, लेकिन रक्तस्राव होते रहता है, फीमेल को स्पॉटिंग होते रहेगी, पीठ में दर्द होगा, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वेजिनल इन्फेक्शन, ईस्ट का इन्फेक्शन ज्यादातर विजाइना को संक्रमित करता है, जिसमें आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें विजाइना में ईचिंग होगी, खुजली होगी, विजाइना से दुर्गंध आएगा। है ना, ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। इस पीरियड में यदि कोई मेल फीमेल से इंटीमेट करेगा तो उस फीमेल के पेनिस में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब और अंडाशय में जो संक्रमण होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को बुखार आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बदबूदार स्राव हो सकते हैं। है ना, जैसे कॉट्रिमाजोल जैसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, फ्लूकोनाजोल जैसे ड्रग, फीमेल की विजाइना में फफूंद लग जाती है,
फफूंदी का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में दवाइयाँ दी जाती है। ये साफ सफाई न रखने से होता है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी है, टाइम पे पैड बदलना जरूरी है। ठीक है, उसको गुनगुने पानी से वॉश करना है, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट, अंडाशय में जो थैली होती है उसमें तरल, मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब जो गोली होती है उसमें तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इसी को हम सिस्ट बोलते हैं। रसौली, रस रस से भरी एक गांठ। ठीक है, जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दोनों तरफ या एक तरफ दर्द हो सकता है। और कभी कभी जब ये फट जाती है तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है, एक तीक्ष्ण इंटेंस पेन पेन होता है फीमेल को। इनफर्टिलिटी, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके रीजन हो सकते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, ट्यूब का ब्लॉकेज, हार्मोनल डिसबैलेंस। ये सारे बांझपन इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं। इनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, इनकी जांच से पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड कराने से, पैप स्मीयर, हार्मोनल टेस्ट कराने से, है ना, लेप्रोस्कोपी कराने से, और इनके इलाज के लिए दवाएं, हार्मोनल थेरेपी, सर्जरी, जीवन शैली में कुछ सुधार, है ना, काउंसलिंग दी जाती है। और इनकी रोकथाम और सावधानी कैसे बचा जा सकता है? नियमित चेकअप करवाना है, यौन अंगों की स्वच्छता रखनी है, एक्सटर्नली उसको साफ रखना है। ठीक है, हेल्थी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, पीरियड से जुड़ी यदि कोई भी अनियमितता है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर को चेक करवाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियों की यदि हम बात करें तो इसमें टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वास डिफरेंस, जो नली होती है जिससे हमारे शुक्राणु बाहर की तरफ निकलते हैं इजैकुलेशन के दौरान, तो वास डिफरेंस जो डक्ट है वो ब्लॉक हो सकती है। मेल के प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर हो सकता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, जिसको हम वीर्य कोश, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारियां होती है। पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, जिसमें पुरुष के पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा, लूज इरेक्शन आएगा, जिस वजह से वो विजाइना को पेनेट्रेट करके अंदर नहीं जा पाएगा। तो फिर उस केस में भी मेल इनफर्टिलिटी देखी जाती है। तो पुरुषों के लिंग में पर्याप्त तनाव आना, इरेक्शन आना बहुत जरूरी है, ताकि वो विजाइना को पेनेट्रेट करके अंदर की तरफ जा पाए। तनाव जब किसी मरीज को होता है, या कोई मरीज कोई मेडिसिन खा रहा होता है, मेल मेल पेशेंट, या डायबिटीज उसको हो, या हाइपरटेंशन की दवाइयां खा रहा हो, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा हो, ड्रिंक कर रहा हो, नशा कर रहा हो, तब भी उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। इसका इलाज संभव है, दवाइयों से, काउंसलिंग करके मरीज को मोटिवेट करना है, और उसकी जीवन शैली में वो सुधार लाए, डाइट अच्छी रखे, थोड़ा व्यायाम करे, अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली बूस्ट अप करने की कोशिश करे, तो वो इन सब चीजों से बच सकता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जैसे ही मेल पेनेट्रेट करेगा तो उसका वीर्य स्खलित हो जाएगा, उसका इजैकुलेशन हो जाएगा, उसको हम प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुत से मेल्स में कॉमन देखी जाती है आज के समय में, क्योंकि कम एज में मास्टरबेशन करने से, पोर्नोग्राफी देखने से, है ना, तो इस वजह से जो पेनिस की जो वेन्स होती हैं जिसमें जिससे ब्लड पास होता है वो डैमेज हो जाती है, उनके वॉल्स कमजोर हो जाते हैं, तो पेनिस में लंबे समय तक ब्लड होल्ड नहीं हो पाता, जिस वजह से लूज इरेक्शन आता है और इजैकुलेशन भी जल्दी हो जाता है। ये एक्सेस एक्साइटमेंट की वजह से भी होता है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है, डॉक्टर विजिट करके प्रॉपर मेडिकेशन से, डाइट के थ्रू, और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्टअप करके इन सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन पुरुषों में शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। कुछ पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता है, वीर्य की कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे पुरुषों में बांझपन आता है, पुरुष पिता नहीं बन पाते, किसी महिला को वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करा पाएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है, अत्यधिक गर्मी की वजह से हो सकता है, टेस्टिकल्स पे यदि गर्म पानी रोज डाला जाए तो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो खराब होती है। इसलिए पुरुषों को अपने टेस्टिकल्स को बहुत ज्यादा गर्म पानी में डुबा के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और शराब और धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन तनाव नहीं लेना चाहिए, एकदम मस्त व्यस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, वेरिकोसिल का प्रॉब्लम, अंडकोश की जो नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। जैसे पैरों में वेरिकोज होता है तो आपने देखा होगा नसें दिखने लगती हैं, है ना, वैसे ही आपका वेरिकोसिल अंडकोश में भी हो सकता है, जिससे
शुक्राणु की जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ेगा, वो खराब हो जाएगी। तो इसको सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मेल में ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। मेल के पास ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। इसमें सूजन यदि आ गई, संक्रमण हो गया, है ना, मरीज को दर्द हो रहा है, तो उस केस में उसको बार बार पेशाब भी आ सकती है, या वो अपने पेशाब को होल्ड नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर इसमें हम प्रोस्टेट ग्रंथि की जांच करते हैं, उसका आकार तो कहीं बड़ा नहीं हो गया है ना, उसमें सूजन तो नहीं आ गई, स्वेलिंग तो नहीं आ गई है ना। बुजुर्ग पुरुषों में आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम देखी जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा लंग्स कैंसर देखा जाता है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, और मेल में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो अपने प्रोस्टेट की हेल्थ को बनाए रखने के लिए इंटीमेसी भी जरूरी है। जो पुरुष इंटीमेट नहीं होते उनको प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंटीमेसी बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल नीड है इंटीमेसी ह्यूमन बींग्स की, मेल के भी लिए और फीमेल के भी लिए। तो इसको आपको बहुत ज्यादा अवॉइड नहीं करना है। यह आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके हेल्थ हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए, वंस अ वीक या वंस अ मंथ, ठीक है। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। हाइड्रोसिल आपने सुना होगा, अंडकोश में तरल पदार्थ, वाटर लाइक, तरल जेली लाइक सब्सटेंस उसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे अंडकोश का साइज बढ़ जाता है। हर्निया भी आपने सुना होगा, ठीक है। हर्निया में सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें भी आंतें उतरने लगती है अंडकोशों में, ठीक है, जिससे अंडकोशों का आकार बढ़ जाता है। इपिडिडी में, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है इपिडिडिमस में, ठीक है। इपिडिडिमिस में यदि सूजन आ गई, दर्द हो रहा है और मरीज को बुखार आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एंटीबायोटिक के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। गुनोरिया, क्लिमेंडिया, एचआईवी एड्स, ये सब असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलने वाली बीमारियां होती है। इसके लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करना है और सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना है, जिससे एसटीडी को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। और इंटीमेसी के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, वी वॉश जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। विजाइना की प्रॉपर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्राइवेट पार्ट्स जो जेनाइटल्स होते हैं वो काफी सेंसिटिव ऑर्गन माने गए हैं, क्योंकि वहां पर नर्व एंडिंग्स होती हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वहां पर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिकुलर कैंसर, अंडकोश का कैंसर, युवा पुरुषों में ये देखा जाता है। अंडकोश में गांठ बन जाती है, सूजन सूजन आ जाती है और कैंसर हो सकता है, जिसको हम टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं। अब इसकी जांच करने के लिए सीमेन एनालिसिस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और प्रोस्टेट की जांच की जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो पुरुषों में इस तरह से बीमारी की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। पुरुष यदि बीमार पड़ेगा तो उसके जेनाइटल्स में बर्निंग सेंसेशन होगा, बदबू आएगी इन्फेक्शन की वजह से, है ना। तो प्रॉपर वहां पर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। फॉर स्किन को पीछे करके जो ग्लांस पेनिस होता है उसको प्रॉपर साफ करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जो मस्कुलाइन नेचर को बूस्ट अप करता है, ठीक है। तो ये मेल्स में डोमिनेटिंग होता है। फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेस्टेरॉन की वजह से डेवलप होते हैं, और मेल में जो मेलनेस आती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल में यदि प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो वो हो सकता है कंसीव ना कर पाए, हो सकता है उसमें फेमिनिन पार्ट थोड़ा सा वीक होता चला जाए। तो सावधानियां और रोकथाम के लिए साफ सफाई और निरोध का इस्तेमाल, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटीमेसी क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, रिप्रोडक्शन क्या होता है। महिलाओं में अंडाणु है, मेल में स्पर्म है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और 9 मंथ में बेबी तैयार होगा और डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। और एक बॉन्डिंग होनी चाहिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से बनती है। जब भी मेल फीमेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक एक दूसरे के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से बनती है। इस हार्मोन को
लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे को टच किया जाता है प्यार से तो इस हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, और एक शारीरिक सुख और एक प्लेजर की फीलिंग आती है, जो हमारे बीच में लव बॉन्डिंग भी बनाती है। सेक्सुअल अरोजल, पेनाइल इरेक्शन, पेनिट्रेशन, ऑर्गेजम, ये सब बेसिक स्टेप्स होते हैं इंटीमेसी के, सेक्सुअल इंटरकोर्स के। जब भी किसी फीमेल के साथ आप संबंध स्थापित करें तो उसकी सहमति से आपको करना है, ठीक है, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को इंश्योर करना जरूरी है। भारत में किसी भी फीमेल जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, उसके साथ इंटीमेसी, उसके साथ सेक्स करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ना तो 18 वर्ष से कम उम्र की फीमेल की शादी होनी है, और ना उसके साथ कोई इंटीमेट हो सकता है, और यदि वो ऐसा करता है तो ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आएगा और उसको सजा भी हो सकती है। ऑर्गेस्म जब भी फील होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ठीक है, बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्शन फील हो सकता है ना, तो ये सारे इसके साइंस हैं ऑर्गेज्म के। गायनाकोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्त्री रोगों के बारे में पढ़ते हैं, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं, डिजीज है, डिसऑर्डर है, उनके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की देखभाल की जा सकती है, क्या एहतियात बरते जा सकते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो फीमेल की इन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करेगा। जैसे मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई, गर्भधारण में प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी हो गई, है ना, बांझपन है, या प्रजनन अंगों में कोई संक्रमण हो गया है, गर्भाशय की कोई बीमारी है, अंडाशय की, योनि में, स्तनों में यदि कोई समस्या है ना, या मेनोपॉज आया है, उस केस में हम गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं। तो ये जितने भी अंग मैंने यहाँ लिखे हैं, ब्रेस्ट, सर्वेक्स, विजाइना, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरीज, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी चेकअप्स, हार्मोन टेस्ट और सर्जरी। ये सब क्या है, इन समस्याओं का निवारण होता है। जैसे कैंसर हुआ है तो पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे तो कैंसर का कंफर्मेशन हो जाएगा। गर्भाशय अंडाशय की कोई जांच करनी है तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम सोनोग्राफी कर सकते हैं, है ना। यूरिन यूरिन सैंपल से भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। यदि दो पिंक लाइन आई प्रेगनेंसी किट पे, यदि फ्रेश यूरिन डाला और दो पिंक लाइन आई, मींस प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, पॉजिटिव है। ब्लड से भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन के टेस्ट होते हैं। सर लाइक जैसे अगर अपन फीमेल का है, अपन जैसे हाँ, वो लोग करते हैं, जैसे फीमेल का है वो लोग करते हैं यूरिन वगैरह, तो मतलब मॉर्निंग हाँ, में जो फ्रेश यूरिन होता है उसमें ही वो हाँ, दिखता है ना। फ्रेश यूरिन, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको केवल फीमेल के प्रजनन तंत्र और उनकी बीमारी और देखभाल के बारे में पढ़ना है, गर्भावस्था के बारे में पढ़ना है ना, ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। डिलीवरी कैसे होती है, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करना है, लैक्टेटिंग वुमेन क्या है, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है 6 महीने तक, बच्चा माँ के दूध पे ही रहता है, ठीक है, तो उसको लैक्टेटिंग फेज बोलते हैं। तो उसमें बच्चे की केयर कैसे करनी है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, ये सारी चीजें आती है इसमें। कॉन्ट्रासेप्शन में आपको बता चुका हूँ, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधन, इसको हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है गर्भ धारण को रोकना, प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकना। इसके मेथड्स भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का उद्देश्य क्या होता है, अनचाहे गर्भ को रोकना, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग करना, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है, उतने ही बच्चे पैदा किए जाते हैं जितने पाल पोस के अच्छे से बड़े किया जा सके, नहीं तो डाकू बनेंगे, नक्सलाइट बनेंगे और समाज को दूषित करेंगे, है ना। तो शिक्षा शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लिटरेसी रेट, यदि कम बच्चे रहेंगे तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, बहुत सारे पैदा करेंगे तो पता ही नहीं कौन सा कौन सी क्लास में है ना। बच्चा इंसान की मेहनत से पैदा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बस ऊपर वाला दिए जा रहा है साहब, क्या करें, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, उतने ही पैदा करो जितने पाल पोस के बड़े कर पाओ,
ठीक है, ऐसा नहीं कि गाजर मूली की तरह पैदा कर लिए 10 20 50। आजकल तो हो भी नहीं रहे हैं लोगों से। तो आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाना है फैमिली प्लानिंग के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन के टाइप्स हमने देखे, है ना। बैरियर मेथड देखा, बैरियर मेथड में हमने कॉन्डम डिस्कस किया, मेल फीमेल कॉन्डम के बारे में देखा, और किस तरह से इसको हम यूज करते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज एक ये भी है कि निरोध का इस्तेमाल करने से प्लेजर कम हो जाता है, ठीक है। और फायदे भी है। फायदा ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है, फायदा ये है कि फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, फायदा ये है कि ये एक चीप मेथड है ना। आप जैसे ट्यूबोक्टोमी करवाओगे, वेसेक्टोमी करवाओगे तो टाइम लगेगा, सर्जरी होगी, थोड़ा सा पेन भी हो सकता है, रिकवरी में टाइम भी लगेगा, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, मेडिकेशन की जरूरत है। लेकिन कॉन्डम आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद के यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। हार्मोनल मेथड जिसमें हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखा, जो रोज लेनी पड़ती है, आई पिल 72, है ना। आई पिल 72 आवर्स के भीतर यदि हमने ली तो। माला डी, माला एंड मेडिसिन देखी, इमरजेंसी पिल्स में आई पिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन हो गई। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, इसका एग्जांपल है कॉपर टी। गर्भाशय का मुंह बंद कर दिया जाता है, कॉपर मेटल का एक डिवाइस होता है, और जो 5 से 10 साल तक यूज किया जा सकता है, जिससे प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। इंजेक्टेबल्स आते हैं जिसमें डीएमपीए इंजेक्शन आता है 3 महीने तक, जिससे कॉन्ट्रासेप्शन अचीव होता है। परमानेंट मेथड में है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, इसका मतलब होता है नसबंदी। नसबंदी, नसबंदी से क्या होगा, पुरुष ने यदि नसबंदी करा ली तो वो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, और फीमेल ने यदि ट्यूबेक्टोमी करवा ली तो वो किसी मेल से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। वेसेक्टोमी में वेसल्स जो डक्ट होती है उसको क्लोज कर देते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब को क्लोज कर देते हैं। ये सर्जिकल प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देती है, और पुरुषों को पुरस्कार भी दिया जाता है 3,000 रुपए का, जो पुरुष नसबंदी कराएगा। जिसके 2 बच्चे हो चुके हैं वो नसबंदी कराने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। कोई ऐसा पुरुष ना पहुंच जाए जिसकी शादी भी नहीं हुई है कि मेरी नसबंदी कर दो, मुझे 3,500 रुपये दे दो, उसको भगा देगी फिर हॉस्पिटल, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड भी हमने देखा, है ना। इजैकुलेट नहीं होना है हमें, है ना। विजाइना में इजैकुलेशन होगा तो कंसीव होगा। और दूसरा क्या देखा हमने, हमें फर्टाइल विंडो पीरियड में इंटीमेट नहीं होना है। ये नेचुरल मेथड हो गया। गर्भ निरोधक गोलियों का सही चुनाव करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ये है हमारा गायनोकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। कुछ समझ में आया आपको? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और द पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब डिलीवरी के बाद का समय। ये है आपका यूट्रस का इमेज। ये है आपका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सर्वाइकल कैनाल, विजाइना, सर्वेक्स। ये नॉर्मल यूट्रस का इमेज है, आप यहां देख सकते हो स्क्रीन पर। क्रायोथेरेपी क्या होती है? एक्सट्रीम कोल्ड की हेल्प से एबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं। आईयूडी क्या होती है? आईयूडी, इट्स अ टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइस। इट इज अ मेडिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर birth control. This device is inserted into the uterus. यूट्रस को क्लोज कर दिया जाता है इस डिवाइस से। ये सब प्रॉब्लम्स है जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस में आती हैं। हैवी menstrual ब्लीडिंग, menstrual पेन, इरेगुलरिटी इन पीरियड्स, प्री menstrual सिंड्रोम। और और क्या हो सकता है इसमें? ओवेरियन सिस्ट, पेल्विक पेन, एंडोमेट्रियासिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड। ये जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ पर, विजाइना, उल्वा का इंफेक्शन, ये सब किस में आएंगे? गायनाकोलॉजिकल इश्यूज में आएंगे ये सब। ये देखो इस तरह से, ये पेल्विस दिख रही है आपको, ये बच्चे की पोजीशन आप देख रहे हो, डिफरेंट वेरिएशन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड।
ये बच्चे की डिफरेंट पोजीशन देखो, इस तरह से बच्चा गर्भ में रहता है, बहुत कम स्पेस रहता है, बेचारा फंसा फंसा सा महसूस करता है, अकड़ा जकड़ा सा महसूस करता है, अंदर बहुत किलपता है बाहर आने के लिए। इतनी सी जगह में कैसे रहता होगा सोचो। हम्म। बाहर आने के लिए बहुत तड़पता है बेचारा, क्योंकि अंदर उसकी आफत होती है, आड़ा उबड़ा रहता है वो। दिख रहा है, उल्टा सीधा, हाथ पैर सब उसके अकड़े जकड़े से रहते हैं, फैलने को नहीं मिलता उसको, औड़ा चौड़ा होने को। ठीक है। सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा बेहतर है। ठीक है। इसमें नेचुरल नेचुरल बर्थ के थ्रू बच्चा इस दुनिया में आता है, और सी सेक्शन में सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है, सीजर के थ्रू बच्चे को पेट मतलब काट के बच्चादानी बाहर निकाला जाता है, जिससे स्टमक की लेयरिंग को भी काटना पड़ता है। सक्शन भी यूज किया जाता है, जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है ना, सक्शन लगाया जाता है, वैसे ही बच्चे को सक्शन के थ्रू कई बार खींच के बाहर निकाला जाता है, ये भी डिलीवरी का एक मेथड होता है। ठीक है। तो ये आपको गायनाकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। हम्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स देखे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन देखे, बीमारियां देखी, कैसे उनसे बचा जा सकता है। हम्म। हाइड्रोसिल क्या होता है, वेरिकोसिल क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, सिस्ट की प्रॉब्लम क्या है, विजाइनल इन्फेक्शन हमने देखा, इसके कॉजेज देखे, कैसे इससे बचा जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया। किसी को कोई डाउट है इसमें? हम्म। हेलो। हाँ। सर आपसे रिक्वेस्ट थी सर एक। हाँ बोलिए। सर जो आप हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कराए, अगर ये इंग्लिश में कर लें सर। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में भी कर देंगे।